तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 की हिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1946 को। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के अधिवेशन कब हुए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1946 से लेकर 1949 ईस्वी के बीच तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को। यानी भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देसी राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1927 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1926 को। ठीक है, अखिल भारतीय देसी राजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात कही? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देसी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कब कही गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1935 को। 1935 को क्या कहा गया था? देसी राज्यों को मिलाकर के एक संघ का निर्माण बनाने की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काबालियों द्वारा पाकिस्तानी सहयोग से कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1947 को, याद रखिएगा। ठीक है, यानी काबालियों के द्वारा पाकिस्तानी सहयोग से कश्मीर पर कब आक्रमण किया गया था? 1947 ईस्वी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1948 को। ठीक है, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा कब किया गया था? 1948 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी को। ठीक है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948 ईस्वी को हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1948 ईस्वी को। भारत में आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1950 को। जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना कब लागू की गई? 1950 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का उपनिवेश, यानी निम्नलिखित में कौन यानी कहाँ, कौन सा जगह था जहाँ 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का उपनिवेश था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दादरा नगर हवेली, याद रखिएगा। ठीक है, दादरा नगर हवेली में 1947 यानी आज़ाद के बाद भी वहाँ पुर्तगालियों का उपनिवेश था, यानी पुर्तगाली उस पर कब्जा किए हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा को 1962 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है, यानी भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया है? भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, भारतीय संविधान में जो है वो सामाजिक लोकतंत्र भी है और राजनीतिक भी है और आर्थिक भी है, तीनों है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्बोधित नहीं करता है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को भारतीय संविधान उसकी
उद्धूषित नहीं करता है। इसके अलावा जितने भी है विश्वास, व्यक्ति यानी धर्म, अंतर्राष्ट्रीय शांति इसको नहीं करता है। प्रतिष्ठा और की क्षमता और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस सभी का पालन राजनीतिक यानी भारतीय संविधान करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, याद रखिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो यहाँ निवास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो इसका राइट आंसर भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत देश में क्या है? राज्यों का संघ है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का स्पष्ट प्रभाव, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आयरलैंड, ठीक है। यानी भारत में जितने भी राज्य के नीति निर्देशक जो योजना दिया गया है सिद्धांत, वो सभी आयरलैंड के संविधान से मिलता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यानी भारतीय संविधान जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कनाडा की, ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश की संविधान की है? कनाडा की देन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 22। भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश व्यवस्था से क्या ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संघात्मक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ठीक है। सभी के लिए एक ही न्याय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा प्रतिस्थापित प्रक्रिया ली गई है, कहाँ से? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जापान के संविधान से ली गई है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध तीनों है, सो भारत का अपना अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 6 है, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7 जिसमें से 1 को हटा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर आपका जो VVI ऑब्जेक्टिव सेटअप यहाँ पर आपका हो चुका है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का यहाँ पर आपका हो चुका है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।